Hello friends, let us discuss the question number 3 of exercise 18.2. The question is, draw a graph to represent the following relationship between temperature in degree Celsius and degree Fahrenheit. जो रिलेशनशिप दिया हुआ है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में वो है C इक्वल्स टू फाइव बाई नाइन इंटू एफ माइनस 32. ठीक है, ये एक फार्मूला होता है जिसमें कि अगर हमें C की वैल्यू निकालनी है और F पता हो तो, या अगर हम यहाँ पे F की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अगर C की वैल्यू पता हो तो. ठीक है, दोनों में से कोई एक भी पता हो तो दूसरा निकाल सकते हैं. ठीक है, ये C और F ये दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, राइट. और जब इसका हम प्लॉटिंग कर देंगे इस इक्वेशन का, ठीक है, इस रिलेशनशिप का डिग्री और सेल्सियस स्केल का, तो उसके बाद जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ से आपको फाइंड आउट करना है. फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब F कितना हो 302 डिग्री हो. ठीक है, और दूसरा बी नंबर में है कि अगर C की वैल्यू 30 डिग्री होगा देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ F, राइट. तो ये जो हमारा रिलेशनशिप दिया हुआ है इसके थ्रू हम पहले क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल की वैल्यू से हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और उस ग्राफ से हम ये देखेंगे कि जब F की वैल्यू 302 डिग्री है तो C कितना है, राइट. और C की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो F कितना है, राइट. वैसे हम वैल्यू इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो फार्मूला दिया हुआ है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं. इट इज़ गिवन C इक्वल्स टू F 5/9 इंटू F माइनस 32, राइट. दिस इज द इक्वेशन, राइट. नाउ अब हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे. F और C की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, राइट. चलिए, जब अब यहाँ पे ये होता है कि हम किस वैल्यू के लेंगे. ठीक है, तो एक चीज़ का हमें यहाँ पे पहले ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पे अपॉन में 9 है, तो यहाँ पे हम एक ऐसी वैल्यू लाना चाहते हैं जिससे कि 9 से वो कैंसिल आउट हो जाए. ठीक है, कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाए, मतलब डेसिमल में ना रहे. ठीक है, तो उसके लिए F का हम कौन सा वैल्यू चूज़ करेंगे ऐसा सो दैट कि ये कैंसिल आउट हो जाए. ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखते हुए हम रख लेते हैं पुट F इक्वल्स टू, अगर हम F इक्वल्स टू 41 लेते हैं, राइट, तो देखिए कितना होता है. देन C की वैल्यू कितनी हो जाती है, C इक्वल्स टू 5/9 इंटू 41 माइनस 32. ठीक है, और 5/9 इंटू 41 माइनस 32 ये होता है 9. ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह की वैल्यू लिए हैं 41 सो दैट कि ये 9 से 9 कैंसिल हो जाए. ठीक है, तो 1 टाइम होगा तो 5 इंटू 1 5 हो गया, राइट. कहने का मतलब F की वैल्यू कितनी हो गई 41, तो C की वैल्यू कितनी आ गई 5, राइट. तो इस तरह से हमें वैल्यू चूज़ करना है F का सो दैट कि वो पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो जाए. ठीक है, डेसिमल में ना आए. ठीक है, तो जिससे हमें प्लॉटिंग करना ईजी होगा. ठीक है, तो दूसरा वैल्यू हम ले लेते हैं पुटिंग F इक्वल्स टू 50. अगर F इक्वल्स टू 50 ले लेते हैं तो कितना होता है, देन C इक्वल्स टू हो गया आपका 5/9 इंटू 50 माइनस 32, राइट. तो ये हो गया 5/9 इंटू 50 माइनस 32 होता है आपका 10 माइनस 2 18 होता है, राइट. तो 9 2 से 18 हो गया, कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे अगर ये 19 होता है तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट नहीं होता, डेसिमल में होता है, तो फिर हमें डेसिमल वैल्यूज़ आती है, फिर प्लॉटिंग में दिक्कत होता है. ठीक है, वो गलत नहीं है, बट हमें थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने क्या किया है, इसको इस तरह की वैल्यू चूज़ किया है सो दैट ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाए, डेसिमल में ना आ जाए. तो 5 2 या कितना हो गया 10 हो गया. ठीक है, तो ये C की वैल्यू हो गई. C की वैल्यू कितनी है 10 आई. कब, जब F हमने कितना लिया 50 लिया. ठीक है, इस तरह से दो पॉइंट हमने निकाल लिए हैं. नेक्स्ट है एक और ले लेते हैं हम, पुट F इक्वल्स टू माइनस 40 ले लेते हैं. ठीक है, अगर F इक्वल्स टू माइनस 40 लेंगे देन C कितना हो जाएगा 5/9 इंटू माइनस 40 एंड माइनस 32 होगा. तो यहाँ पे माइनस 72 हो जाएगा, इसलिए ऐसा किया. माइनस 40 या माइनस 32 कितना होगा, माइनस 72 होगा, राइट. ऐड हो जाएगा, तो 9 8 या 72, 8 5 या 40, लेकिन विथ नेगेटिव साइन. तो कहने का मतलब F माइनस 40 है तो C भी कितना आया माइनस 40 आ रहा है. ठीक है, दोनों ही माइनस 40 है. क्लियर.
इसमें से और भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये 3 पॉइंट काफ़ी हैं, हमें इससे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, इससे जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, प्लॉटिंग हो जाएगी, उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस ग्राफ से आपको ये वैल्यू निकालनी है सी की, जब एफ 302 डिग्री है। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी जो है या आपका गलत ना हो ग्राफ, इसके लिए आप क्या करेंगे, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। इसको आप क्या करेंगे, रफ में इसको सॉल्व कर लेंगे जो इक्वेशन दिया गया है उसके थ्रू। ठीक है, सो दैट कि आपको ये पता चल जाए कि सी की किस वैल्यू के लिए एफ कितना 302 डिग्री है, ये फार्मूला से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और फिर हम उस पॉइंट को ईजिली वहाँ पे हम उसको प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो थोड़ा सा रफ वर्क यहाँ पे कर लेते हैं। पहले हम आपको बता दें, तो रफ वर्क करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ये आप इस पेपर पे नहीं करेंगे एग्जाम में। ठीक है, आप रफ वाला जहाँ पे भी पेज आप यूज़ करेंगे वहाँ पे आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे। हम रफ में क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं रफ वर्क, आपको लिख देते हैं यहाँ पे, आप रफ वर्क यूज़ करेंगे। क्या पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब एफ इज इक्वल टू 302 डिग्री है, राइट, तो सी कितना है, तो सी कितना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए सी का फार्मूला हमें पता है, सी इक्वल्स टू कितना होता है 5/9 होता है इंटू एफ माइनस 32, मतलब 302 माइनस 32 हो जाएगा। तो ये हो गया 5/9 इंटू हो गया 270 हो गया, राइट, 302 माइनस 32 कितना हो जाएगा 270, और ये हो गया 9 3 जा 27 0 3 5 जा 15 150 डिग्री हो गया सी। ठीक है, अब सिमिलरली बी के केस में आपको क्या लेना है, सी इक्वल्स टू 30 लेना है। यहाँ पे दिया हुआ सी इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो एफ कितना पूछ रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फार्मूला हमारा यही है सी इक्वल्स टू, तो 30 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, देन 30 इक्वल्स टू एफ 5/9 इंटू एफ माइनस 32, दिस इज द फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, देखिए 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 270 हो गया, इक्वल्स टू हो गया 5f माइनस 5 2 जा 10 5 3 जा 15 प्लस 116। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 5f कितना हो जाएगा 270 और प्लस 160 हो जाएगा, ऐड कर दीजिए 430 हो गया। तो यहाँ से f हो गया आपका 430/5, कैंसिल कीजिए, 5 8 जा 40 एंड 5 6 जा 30। ठीक है, तो f कितना होता है 86 डिग्री होता है। ठीक है, c इक्वल टू 30 डिग्री के लिए f आ गया आपका 86 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो वैल्यूज़ है ये तो आपने फार्मूला से निकाला है, लेकिन हमने इसे क्या किया, रफ में निकाला है। ठीक है, रफ में, तो रफ से हमें ये पता चल गया है कि जब f की वैल्यू 302 डिग्री है तो c 150 डिग्री है, जब c की वैल्यू 30 डिग्री है तो f 86 डिग्री है। तो अब हम ग्राफ पेपर पे वैल्यूज़ हमको कहाँ तक लेना पड़ेगा, रेंज भी तो हमको ये लेके चलना है कि उसको हम दिखा पाएँ। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज़ आपको ग्राफ से लेके बताना है। ठीक है, ग्राफ जो प्लॉट होगा इन वैल्यूज़ के बेस पे, ठीक है, इससे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसके बाद जो है हमको ये वैल्यू भी उस ग्राफ पेपर पे ही हमको दिखाना है। ठीक है, ग्राफ पेपर से, तो ये बात तो फाइनल है कि यहाँ पे जो वैल्यू का रेंज है उतना तुमको लेना ही पड़ेगा ग्राफ पेपर पे। ठीक है, तो कहने का मतलब, अब देखिए इसमें हम इस तरह से रफ में हम इस तरह से सोचते हैं कि जो आपका सेल्सियस स्केल होगा, जो आपका सेल्सियस स्केल होगा डिग्री सी वाला, तो उस केस में आपका रेंज क्या होगा। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको कितनी लेनी पड़ेगी। ठीक है, उस चीज़ को आप पहले यहाँ पे देखिए। तो सी का वैल्यू जो है, अब यहाँ पे देखिए कितना है 5 10 माइनस 40 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक नेगेटिव में -40 सबसे लिस्ट वैल्यू लेते हैं पहले, सबसे कम वाला, तो -40 है, और सी की वैल्यू इस केस में कितनी आई 150। ठीक है, इस केस में 30, तो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम देखिए लिस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिस्ट वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी आ रही है -40 लिए हम। ठीक है, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना आ रहा है, वो वैल्यू आ रहा है आपका 150 आ रहा है। ठीक है, सी का मैक्सिमम वैल्यू 150 आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो 10 है बट यहाँ पे जो 150 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 30 आ रहा है, तो 150 तक हमें शो करना पड़ेगा ग्राफ पे।
तभी जाके ना हम ये दिखा सकते हैं कि एफ के इस वैल्यू के लिए, एफ के 302 डिग्री के लिए सी की वैल्यू 150 आ रही है। ये चीज़ तो हमें ग्राफ पे शो करना पड़ेगा, ग्राफ पेपर पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें 150 तक दिखाना पड़ेगा सेल्सियस वाले स्केल पे, राइट, क्लियर। और इसी तरह हम अगर फ़ारेनहाइट की बात करते हैं डिग्री एफ की, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है, लिस्ट वैल्यू है, वो नोट कीजिए यहाँ पे और प्लॉटिंग में, जिससे कि हमें आसान हो, ठीक है। तो लिस्ट वैल्यू एफ़ की कितनी होगी, एफ़ की देखिए यहाँ पे वैल्यू तो -40 आ रही है, ठीक है। और इधर तो आपका एफ़ 302 डिग्री है, ये तो ज़्यादा है ये तो मैं लिस्ट वैल्यू भी इसकी -40 है, ठीक है, कम से कम वैल्यू -40 है। अब अधिक से अधिक वैल्यू कितनी है फ़ारेनहाइट की, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फ़ारेनहाइट की अधिक से अधिक वैल्यू 50 है, ठीक है। चलिए इससे ऊपर चलते हैं, 302 डिग्री भी है और यहाँ पे कितना है 86 डिग्री है, कहने मतलब 302 डिग्री तक है, 302 डिग्री इसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो 302 डिग्री तक का तो हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ग्राफ में, क्योंकि आपको पूछ ही रहा है क्वेश्चन में कि f इक्वल्स टू 302 डिग्री के लिए c कितना होगा। तो जब आपका ग्राफ पेपर पे 302 डिग्री होगा तभी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप c का वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। बट क्वेश्चन भी क्लियरली कह रहा है कि फ्रॉम द ग्राफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c व्हेन f इक्वल्स टू 302 डिग्री, ठीक है। तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है, उसके बाद इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो लेकिन हमने रफ वर्ड के थ्रू ये चीज़ ईजी कर लिया है कि वो वैल्यूज़ क्या होगी सी की, सो दैट कि हम उस रेंज तक की वैल्यू को हम प्लॉट कर पाएँ, ठीक है। नहीं तो हमें फिर अंदाज़ा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम छोटा छोटा ले लेंगे वैल्यू तो फिर हम इनको दिखा नहीं पाएंगे, तो फिर वैल्यू शो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। चलिए ये तो हमने निकाल लिया, अब इनको हम एक्सिस पे लेके चलते हैं ग्राफ पेपर पे, ठीक है। तो ग्राफ पेपर मैंने पहले ही ड्रॉ कर रखा है, ग्राफ पेपर बहुत छोटा ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है, अदरवाइज छोटा होगा ज़्यादा तो फिर आपका रेंज जो है सो कम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में चलिए अब चलते हैं हम, यहाँ पे हमने क्या किया है, ग्राफ पेपर पे मैं पहले से ही यहाँ पे डिनोट कर रखा है, सो दैट कि थोड़ा टाइम का सेविंग हो जाए, ठीक है, और क्लियरली हम आपको समझा पाए। तो ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे हमने डिग्री फ़ारेनहाइट को लिया है, ठीक है, जिसका रेंज लिया है, चूँकि हमें एफ़ का जो स्केल है वो -40 to 302 लेना है। एफ़ का रेंज कितना लेना है, एफ़ का -40 to 302 लेना है, ठीक है। तो -40, तो -40 के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे लिया है -20, -40, -60, -80 नेगेटिव साइड, और पॉजिटिव में देखिए 20 का लिया है, 20, 40, 60, ये कहाँ तक लिया है मैंने, यहाँ तक ले लिया है। अब यहाँ पे 420 तक आ रहा है, ठीक है, 420 तक आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, हमारा 302 कवर हो जाएगा, ठीक है, यहीं तक कवर हो जाएगा, इसी आसपास 302, ठीक है, कवर हो जाएगा। अब ये हमें 302 कवर हो जाएगा, तो इसको हम इजीली दिखा सकते हैं। और सेल्सियस स्केल के लिए हमने क्या किया है, सेल्सियस में आपका -40 से 150 लेना है। तो सेल्सियस स्केल मैंने वर्टिकल एक्सेस ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिया है, ठीक है, डिग्री सी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है -40, देखिए -40 दिख रहा है, ठीक है, और ऊपर ले लिया है मैंने 150 तक, ठीक है। अब ये 150 तक लिया है, ये हमें कैसे आइडिया चलेगा, ठीक है। अगर हम इसको पहले सॉल्व नहीं करेंगे फार्मूला को, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि एफ़ के इस वैल्यू के लिए, किस वैल्यू के लिए, एफ़ के कितनी वैल्यू के लिए 150 आ रहा है, एफ़ के 302 के लिए, एफ के 302 के लिए सी की वैल्यू 150 आ रही है, सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 150 आ रही है। अब हम क्या करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं। हमारे पास तो जो 3 पॉइंट हैं वो तो दिए ही हैं, ठीक है, जो हमने निकाल रखा है, जिसमें पहला पॉइंट है 41 और 5, दिस वन इज द टेबल, ठीक है। यहाँ से पहला पॉइंट है हमारा 41, 5, ठीक है। तो 41, 5 को डिनोट करते हैं इस पर। 41, 5 कहाँ पे होगा, देखिए 41 है आपका फ़ारेनहाइट स्केल पे, ये 40 है, ठीक है, तो 40 और ये 60 है, ठीक है। तो यहाँ पे 41 लेना है, तो 40 और 60 के बीच वाला कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है, 50 हो गया। और इन दोनों के बीच में कितना है, इन दोनों को 41 लेना है, ठीक है, 50, और इसका जो हाफ होगा वो कितना होगा, 45 होगा, ठीक है, 45 का भी हाफ यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे समथिंग 41 होगा, राइट, यहाँ पे 41 होगा, क्लियर, 41 होगा। तो मैं इसको जूम इन करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा, तो यहाँ पे समथिंग जो है आपका 41 होगा,
40 से थोड़ा सा ही आगे होगा 41, ठीक है। तो ये तो 41 हो गया, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग हमें सी कितना लेना है, 5 लेना है। 5 कितना, सी ऊपर जाएगा, ठीक है। ये 10 है हमारा, ठीक है। तो ये कितना होगा, 5 होगा, ठीक। ये वाला, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इससे इधर लेना हमको, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 41.5, कितना, 41,5, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 50 और 10। 50 लेना है हमें इस पे, तो ये 40 है और ये 60 है, इसके बीच में 50 हो गया, ठीक है। और उसके बाद 10 लेना है। 10 कहाँ पे है हमारा, देखिए ये 10 है, ये पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया, राइट, ये पॉइंट हो गया, सॉरी 50 है ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया। 40 प्लस 10 है ये यहाँ तक, 50 और ये 10 हो गया, ये पॉइंट, इसको सर्कल कर दीजिए। कितना है, 50 और 10। इस पॉइंट को हम यहाँ लिख लेते हैं, 50 और 10, ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट भी है इसमें, -40, ठीक है। -40 अभी हम दिखाते हैं। तो -40 हमारा हो गया, दिस वन इज -40, राइट। और फिर इधर हो गया हमारा -40, नीचे की ओर आएंगे -40, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, ये -40 हो गया, और ऊपर से भी -40, तो इसको लिख सकते हैं हम -40, -40, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारा, क्लियर। अब ये 3 पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंट को मिला के हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अब हमें ये पता है कि जो हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है, उसको भी हमें ग्राफ पेपर पे प्रॉपरली दिखाना है, ठीक है। तो एक काम हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे आप वैल्यू जो है, जो एग्जाम यहाँ पे दिया हुआ है आपका सेक्शन ए में दिया है, f = 302 डिग्री, ठीक है। तो 302 डिग्री और c कितना आया है हमारा, c आया है आपका 150। इसका भी पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अगर 302 लेते हैं हम, 302 लेते हैं, तो 302 कहाँ पे जाता है, 302 कहाँ पे जाएगी, ये देखिए 300 है यहाँ पे, क्लियर, और 320 है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच वाला कितना हो गया, 310 हो गया, ठीक है, 10 हो गया। अब यहाँ पे 5 डिवीजन है, ठीक है। तो कहने के बाद 302 कहना फर्स्ट डिवीजन पे ही आएगा, 2 5 या 10 होता है, तो फर्स्ट पे हो जाएगा। ये वाला पॉइंट यहाँ पे हो गया, ये 302 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये फ़ारेनहाइट स्केल पे, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें सी कितना दिखाना है, 150 दिखाना है। कितना दिखाना है, 150 दिखाना है, क्योंकि जब सॉल्व करते हैं इक्वेशन से तो हमें 150 आती है। तो इसके ऊपर चलिए 150 वाला, 150 देखिए कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 150 आपका आ रहा है, देखिए 150 इसके बिल्कुल टॉप पे है, ठीक है, ये लास्ट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, इसके ठीक ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए आप 302 दिख रहा है आपको, ये वाला, इस लाइन के ठीक ऊपर चलते हैं हम, बिल्कुल। और ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है, पहला पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, क्लियर है। ये आप देख पा रहे हैं, आई थिंक। चलिए मैं स्केल लेके दिखाते हैं आपको। ये 300 के आसपास की लाइन है, उससे एक डिवीजन आगे जाना है, एक डिवीजन आगे करके मैंने दिखाया है, यहाँ पे देखिए, ये एक डिवीजन आगे करके ये वाला पॉइंट है। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट वो पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। हालांकि अभी हमको ये ड्रॉ नहीं करना है, बट चूँकि हमें इन तीनों पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे, ठीक है, तो ये पॉइंट, ये जो लाइन जाएगी ना, सो उसको टच करते हुए जाएगी, तभी ना इस वैल्यू के लिए 302 के लिए हमें सी की वैल्यू 150 मिलेगी, एंड दैट विल बी द आंसर। लेकिन इसे हम फार्मूला के थ्रू निकाल के पहले ही दिखा दे रहे हैं, सो दैट कि जो हम लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए जो लाइन यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, वो बिल्कुल इस पॉइंट से होके जाए, बिल्कुल इस पॉइंट से होके जाए, ठीक है, कोई एरर ना आए, ठीक है, और हमारा प्लॉटिंग सही हो जाए, ठीक है। तो एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट और एक निकालना हमें, दूसरा पॉइंट था हमारा 86 डिग्री। एफ जब 86 है तो C30 आई है, एफ कितना है, 86, ठीक है, एफ 86। तो एफ 86 का मतलब ये हुआ, ये देखिए एफ 80 है, ठीक है, ये 100 है, ठीक है। तो 80 और 100 के बीच में क्या हो गया, 90 हो गया, क्लियर। और इन दोनों के बीच में क्या होगा, 85 होगा,
ठीक है, और थोड़ा सा आगे हो गया 86, ठीक है, तो वो बिल्कुल हाफ के अराउंड जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है, ये 86 डिग्री है, ठीक है। अब हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग सी की वैल्यू कितनी लेनी है, सी की वैल्यू हमें 30 लेनी है, 30, फार्मूला बता रहा है कि 30 होगा, तो सी 30 कहाँ है, ऊपर है, ठीक है, सी का 30 कहाँ है, ऊपर है, इसके ऊपर चलते हैं 30, ये यहाँ पे आ रहा है, ये 30 है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है हमारा पॉइंट, ये समथिंग यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, तो ये जो पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा सेकेंड वाला, ठीक है। चलिए अब इस पॉइंट को चाहे तो आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस पॉइंट को आप यहाँ पे लिख दीजिए, एफ की वैल्यू कितनी है, 86 है, और सी की वैल्यू कितनी आई है, 30 आई है, ठीक है। और दूसरा वाला है हमारा, ये जो यहाँ पे प्लॉट किया था, ये था हमारा 302 डिग्री था, और दूसरा कितना था 150, सी की वैल्यू कितनी थी 150, ठीक है। अब इस सारे पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, देखिए ये ग्राफ, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ गया है, ठीक है, जिस पे मैंने टेबल के जो 3 वैल्यूज़ थे वो भी है, और उसके बाद जो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी थी ग्राफ से, एफ 302 डिग्री के लिए और सी 30 डिग्री के लिए, वो भी इसी पे है। तो इतना करने के बाद अब हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो कितनी थी, ये 86 30 निकाल चुके हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, चूँकि हमें फाइंड आउट करना होता है तो वैल्यू यहाँ से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, मतलब डॉटेड लाइन से, सो दैट कि पता चले कि ये वैल्यू, सॉरी, ये सारा काम आप किससे करेंगे, पेंसिल से करेंगे, ठीक है, सॉरी लाइन थोड़ा इधर हो गया, और ये पॉइंट तो आपका 30 जा रहा है। ड्रॉ करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऊपर कैमरा है तो हमें ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है। तो कैलकुलेशन का काम है फार्मूला से, वो आप रफ में करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, सो दैट कि कॉपी जो चेक करेंगे उनको ये लगेगा कि इन्होंने इस ग्राफ पेपर से, इस ग्राफ से इस वैल्यू को ऑब्जर्व करके इन्होंने फाइंड आउट किया है कि ये वैल्यू जब 302 है तब ये 150 आया है सी की वैल्यू, ठीक है, और जब 86 है, जब 30 डिग्री है हमारा सी की वैल्यू, तब 86 आया है एफ की वैल्यू, राइट, एंड दिस वाज द करेक्ट प्लॉटिंग, ठीक है। और इसमें ऐसा करने से क्या कोई मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है, हमारा एरर नहीं होगा, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे हम जो ये वैल्यूज़ का जो रेंज लिए हैं ग्राफ पेपर पे, ये हम प्रॉपर्ली सही से ले पाएंगे, ठीक है। चलिए स्केल भी लिखना इम्पॉर्टेंट है, वो तो हमें लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, तो स्केल लिखते हैं यहाँ पे, स्केल अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे एरो छूट गया है, इधर भी, नीचे भी, एंड हियर आल्सो, ठीक है। अब स्केल में हमने क्या लिया है, देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो हमने क्या लिया है, यहाँ पे 20 यूनिट्स लिया है, 20 यूनिट्स लिया है हमने 10 स्मॉल डिवीज़न, क्यों 10 स्मॉल डिवीज़न, 10 स्मॉल डिवीज़न को, 10 स्मॉल डिवीज़न जो है यहाँ से यहाँ तक, उसको मैंने 20 यूनिट्स लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 10/20 मतलब 0.5 हो जाएगा, 1/2 स्मॉल डिवीज़न हो जाएगा, राइट। दूसरा अलोंग वाई एक्सिस हम लिख देते हैं यहाँ पे, अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग जब बात करते हैं तो हमने वाई एक्सिस के अलोंग, मतलब ये डिग्री सेल्सियस वाला स्केल है हमारा, ठीक है, यहाँ पे 10 = 10 लिया है, ठीक है, 10 स्मॉल डिवीज़न या 10 यूनिट्स लिख देते हैं, सॉरी ऊपर कर लें थोड़ा, 10 यूनिट्स = लिया है 10 स्मॉल डिवीज़न के, ठीक है, 10 स्मॉल डिवीजन्स के डिव, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 स्मॉल डिवीज़न की हो जाएगा, राइट, ये हमारा स्केल हो गया। और जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो जो इक्वेशन है उसको लाइन के ऊपर रखा कीजिए, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया कीजिए। तो ये हमारा इक्वेशन है और ये एक इसका ग्राफ है जो कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है, और हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए वैल्यूज़, ठीक है। अब यहाँ पे हम, ये तो रफ़ का काम है, बट अब रफ़ में नहीं लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि जो वैल्यू हमने ऑब्जर्व किया है उसके लिए हम लिखेंगे
ये रफ वर्क ख़त्म होता है इधर। इसको आप जिस पेज पे भी करेंगे, पीछे में करेंगे कॉपी के, तो वो आप कर लीजिएगा। बट आपको इसके बाद जो है लिखना है यहाँ पे, फ्रॉम द ग्राफ when f equals to 302 डिग्री then c कितना हो जाता है आपका, 150 डिग्री होता है। ये हमने ग्राफ से ऑब्जर्व किया है। एंड when c equals to 30 डिग्री then f equals to 86 डिग्री फ्रॉम ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ से हमने इतना ऑब्जर्व किया है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, और कोई फार्मूला से भी निकाले तो इतना ही वैल्यू उसे मिलता है। ठीक है, तो हमने इसमें ट्रिक क्या अपनाया कि फार्मूला से हमने पहले निकाल लिया, सो दैट कि उससे हमें दो फ़ायदे हुए। एक तो हमें रेंज लेने में सुविधा हुई, नहीं तो 302 डिग्री हम इस छोटे ग्राफ पेपर पे दिखाई नहीं पाते। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया कि कितना वैल्यू किसका आ रहा है, सी और एफ़ का। फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैंने ये स्केल लिया। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ये सारा का सारा प्लॉटिंग कर दिया पहले, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में भी तो आप यही वैल्यू निकाल के दिखाओगे। ठीक है, तो दिस वन इज द आंसर। आई थिंक आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।